तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में बात करें तो रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कि मतलब अगर आपको केमिस्ट्री में एंटर करना है ना, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री कम टफ लगेगा। नहीं तो जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे केमिस्ट्री ऊपर से जाएगा। इसलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले कि एक्चुअल में केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो पदार्थों का अध्ययन। कोई भी हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, पदार्थ हमारे आयरन, सिल्वर, लोहा, ये सब हमारे पदार्थ हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या लिखें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडीज डील विद मैटर्स और सब्सटेंस। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, कोई भी हमारा जो एटम्स होता है उसका जो सीरियल नंबर होता है कि वो किस सीक्वेंस में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एंड उस एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कार्बन का 6 उसका एटॉमिक नंबर है और 12 उसका एटॉमिक वेट है। तो बेसिकली आपको जो है ना एटॉमिक वेट ही याद करना है। एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारा कैसे करके इसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपको ये सीक्वेंस तो याद हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस ही होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो होता है। एटॉमिक वेट आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा, तो वो आप जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसका जो लिखने का तरीका होता है वो नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और ऊपर में एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं एटॉमिक वेट को। ठीक है, जैसे कार्बन C612 और पढ़ते भी इसको है कार्बन 612, 6 उसका एटॉमिक नंबर, 12 उसका एटॉमिक वेट, और नाइट्रोजन 714 और ऑक्सीजन 816। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट और मास। कोई भी सब्सटेंस जो भी हमारे आसपास होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होता है, उसको आप कभी भी फ्रीली नहीं पाओगे। तो जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ना, उस मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पानी को आप जो पाते हो वो हम लोग उसको देखते हैं H2O के फॉर्म में। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। आप ऐसा नहीं देखोगे कि हाइड्रोजन का H अलग है और वो O अलग है, तो वो हमेशा H2O के फॉर्म में रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब मतलब कई सारे एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उससे एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसका हम लोग वेट निकालते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। इसका हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ ए मीन्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का समेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एक एग्जांपल लेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो इससे सबसे पहले आपको वाटर का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है H2O। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए H का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 होता है। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट की ओर जाएंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। यही हमारा क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपको डिफरेंट एटॉमिक वेट्स बताएंगे डिफरेंट एलिमेंट के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका इससे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर भी 1 है इसका, और एटॉमिक वेट भी 1 है। हीलियम का 2 4 एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट 4। नाइट्रोजन का 7 14, ऑक्सीजन का 8 16, सल्फर का 16 32, कैल्शियम का 20 40, ये 40 है। ठीक है, कैल्शियम 20 40। देन फ्लोरीन का 9 19, एल्यूमिनियम का 13 27, फास्फोरस का 15 31, और क्लोरीन का Cl मीन्स क्लोरीन का 35.5, क्रोमियम का 24 52, Fe मतलब आयरन का 26 56, फिर आपका कॉपर मतलब तांबा 29 63 5,
Ag मतलब सिल्वर आपका 47 108, देन आपका लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, सोडियम 11 23। सोडियम को एस से स्टार्ट होता है नंबर, लेकिन उसको जो स्टार्टिंग है वो Na से करते हैं। सोडियम का सिंबल है ये। के मतलब होता है पोटेशियम, इसका 19 39। Zn मतलब जिंक 30 65.5। आई मतलब आयोडीन 53 127। Au मतलब होता है सोना हमारा गोल्ड, उसको लिखते हैं 79 197 एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हमारे इसी में कवर हो जाएंगे पहले चैप्टर में। बाकी हम लोग धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग आगे अच्छे से केमिस्ट्री में दिक्कत कम आएंगी और हम लोग ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री सीख पाएंगे। अब मैं आपको ये होमवर्क दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है ना नीचे कमेंट्स में जरूर डालना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपको फार्मूला लिखा है CO2, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। C का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 और O का होता है 16। तो 16 का के नीचे 2 लगा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 12 आप करेंगे तो 44 आ जाएगा। NH3 मीन्स अमोनिया, अमोनिया N मीन्स 14, H मतलब 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 + 4 3 + 14 इज गिव्स आउट 17। ऐसे करके आप सबका निकालोगे, फिर आप सबका आंसर नीचे कमेंट में करना, मैं उसके बारे में बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे मोल। मोल क्या होता है? मोल जो है ना सिंपल भाषा में पदार्थ को, कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी जो मीजरिंग क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं मोल। जैसे आप 1 दर्जन केला लेते हो, उसमें हमारे कितने पीसेस होते हैं? 12 पीसेस होते हैं। 1 सैकड़ा लेते हो, उसके अंदर कितने पीसेस होते हैं? 100 पीसेस होते हैं। सेम ऐसे ही 1 मोल जो है ना ये पदार्थ की मात्रा है जिसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स और इतने आयंस और इतने एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल इक्वल टू 6.002 इंटू 10⁻23। मतलब 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं 23। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने जीरो लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? जितना 10 की ऊपर पावर होती है उतने ही जीरो लगेंगे, 23 जीरो लगेंगे। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे समझते हैं, 1 डोजन बनाना में कितने हमारे पास होते हैं? 12 बनाना। ठीक है। सेम ऐसे ही 3 दर्जन बनाना में हमारे पास कितने आएंगे? 36 बनाना। सेम उसी तरह हमारे पास 1 मोल में कितना होता है? इतने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3 मोल्स में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मोल में कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि मोल इज़ द SI यूनिट ऑफ मैटर और सब्सटेंस। जो मोल है वो सब्सटेंस की मीज़र करने की SI यूनिट है। SI मतलब होता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है। देन इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 आयन और एटम। ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है और यही डेफिनेशन आपकी कॉलेज के एग्ज़ाम में 2 या 4 नंबर में पूछा जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। तो 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स। कि 1 मोल में, सिंपल जो मैंने आपको बताया, 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। उसी को डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है कि 1 मोल इज़ नथिंग बट द एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। ओके। अब हमारे पास डिफरेंट फार्मूलास आते हैं कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन, जिनको न्यूमेरिकल बोलते हैं सिंपल भाषा में। एन मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला आते हैं। N=W/m, वेयर W इज़ द वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ठीक है। M इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, मैंने आपको बताया ही कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जैसे H2O का 18 है, वैसे ही आपको निकालना है। और NO मतलब होता है N0 मीन्स होता है कि नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। उसका डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? Na मीन्स होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। देन एक और मोल निकालने का तरीका है हमारे पास, V/22.4, वेयर V इज़ द वॉल्यूम एंड 22.4 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका आयतन। ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास में 5 ग्राम NOH, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। 5 ग्राम NOH में
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, तो कुछ नहीं, इसलिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्मॉल n इक्वल टू W/m। W आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 रख देना है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको NaOH का निकाल लेना है। NaOH का आप निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो Na का होता था हमारा 23, O 16 और H1 कैलकुलेट करोगे 40 आ जाएगा, 40 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.125 मोल आ जाएगा। सेम आपका 15 ग्राम यूरिया में फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल, तो ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताना और इसका आंसर कमेंट में करना। सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको NH2CO NH2 का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है, तो 1/4 आ जाएगा, 0.25 मोल। आंसर मैंने बता दिया, बस कमेंट कर देना। अगला आपका फाइंड द वेट ऑफ यूरिया ऑफ मोल्स इन 2। आपको यूरिया का वेट पूछा है, मीन्स इस बार आपको W पूछा है, स्मॉल n नहीं पूछा है, इस बार आपको W पूछा है, ठीक है। और इसमें आपको स्मॉल n इस बार दिया है, तो आपका फार्मूला होता था n इक्वल टू W/m। तो आपको W पूछा है तो m को इधर भेज देंगे, तो n इंटू कैपिटल M हो जाएगा। n आपको दिया है 2 और m आपको यूरिया का वेट आप निकालोगे NH2CO NH2, वो होता है आपका 40, ठीक है। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 80 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में करना। फाइंड द वेट ऑफ 4 मोल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए मैंने आपको फार्मूला लिख दिया C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका वेट ऑफ ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।